नमस्कार मित्रों, क्या कारण होगा कि आज हर ओर इंसानियत दम तोड़ती नजर आती है। मनुष्य का मुखौटा लगाए तरह तरह के जानवर क्यों आज गली मोहल्ले और गांव शहर की सड़कों पर उत्पात मचाते दिखाई देते हैं? क्यों आज हर ओर मनुष्यता कम और पशुता अधिक दिखाई देती है? इसका कारण एकमात्र ये है कि आज मनुष्य के गर्भ से भांति भांति के खतरनाक पशु पैदा होने लगे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पशुता ही फैल रही है पूरी पृथ्वी पर। और मनुष्यता के गर्भ से खूंखार जानवर पैदा होने के पीछे की वजह ओशो ये बताते हैं कि हमने हजारों साल से प्रेम पूर्ण विवाह बंद कर दिए। विवाह हम बिना प्रेम के कर रहे हैं। जो विवाह स्त्री पुरुष के बीच बिना प्रेम का अंकुर फूटे होगा, उस दंपति के बीच कभी भी वह आध्यात्मिक संबंध उत्पन्न नहीं हो सकता जो प्रेम से ही संभव था। उन दोनों के बीच कभी भी वह हार्मनी, वह एकरूपता और वह संगीत नहीं पैदा होता जो एक श्रेष्ठ आत्मा के जन्म के लिए जरूरी है। उनका प्रेम केवल साथ रहने की वजह से पैदा हो गया, साहचर्य होता है। उनके प्रेम में वह आत्मा का आंदोलन नहीं होता जो दो प्राणों को एक कर देता है। प्रेम के बिना जो बच्चे पैदा होते हैं पृथ्वी पर, वे बच्चे प्रेम पूर्ण नहीं हो सकते। वे देवता जैसे नहीं हो सकते। उनकी स्थिति भूत प्रेत जैसी ही होगी। उनका जीवन घृणा, क्रोध और हिंसा का ही जीवन होगा। छोटी छोटी सी बात फर्क पैदा करती है। अगर व्यक्तित्व की बुनियादी हार्मनी, व्यक्तित्व की बुनियादी लयबद्धता नहीं है तो अनेक अवांछनीय परिवर्तन होते हैं। पुरुष और स्त्री के मिलने पर जब एक नया शरीर जन्म लेता है, वह उन दोनों व्यक्तियों में कितना गहरा प्रेम है, कितनी आध्यात्मिकता है, कितनी पवित्रता है, कितने प्रेयरफुल, कितने प्रार्थनापूर्ण हृदय से वे एक दूसरे के पास आए हैं, इन सब बातों पर निर्भर करेगा कि कितनी ऊंची आत्मा उनकी तरफ आकर्षित होती है, कितनी विराट आत्मा उनकी तरफ आकर्षित होती है, कितनी महान दिव्य चेतना उस घर को अपना अवसर बनाती है। यह उन सभी छोटी मगर महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर करेगा। मनुष्य जाति क्षीण और दीन और दरिद्र और दुखी होती चली जा रही है तो उसके बहुत गहरे में कारण मनुष्य के दाम्पत्य का विकृत होना है। और जब तक हम मनुष्य के दाम्पत्य जीवन को सुकृत नहीं कर लेते, सुसंस्कृत नहीं कर लेते, जब तक उसे हम स्पिरिचुअलाइज नहीं कर लेते, तब तक हम मनुष्य के भविष्य को सुधार नहीं सकते हैं। और इस दुर्भाग्य में उन लोगों का भी हाथ है जिन लोगों ने गृहस्थ जीवन की निंदा की है और सन्यासी जीवन का बहुत ज्यादा शोरगुल मचाया है। क्योंकि एक बार जब गृहस्थ जीवन निंदित हो गया तो उस तरफ हमने विचार करना ही छोड़ दिया। ओशो कहते हैं कि सन्यास के रास्ते से बहुत थोड़े से लोग ही परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। बहुत थोड़े से और कुछ विशिष्ट तरह के लोग, कुछ अत्यंत भिन्न तरह के लोग सन्यास के रास्ते से परमात्मा तक पहुंचते हैं। अधिकतम लोग गृहस्थ के रास्ते से और दाम्पत्य के रास्ते से ही परमात्मा तक पहुंचते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि गृहस्थ के मार्ग से पहुंच जाना अत्यंत सरल और सुलभ है, लेकिन उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। आज तक का सारा धर्म सन्यासियों के अति प्रभाव से पीड़ित है। आज तक का पूरा धर्म गृहस्थ के लिए विकसित नहीं हो सका। और अगर गृहस्थ के लिए धर्म विकसित होता तो हमने जन्म के पहले क्षण से विचार किया होता कि कैसी आत्मा को आमंत्रित करना है, कैसी आत्मा को पुकारना है और कैसी आत्मा को प्रवेश देना है जीवन में। अगर धर्म की ठीक ठीक शिक्षा हो सके और एक एक व्यक्ति को अगर धर्म की दिशा में ठीक विचार, कल्पना और भावना दी जा सके तो आने वाले 20-30 वर्षों में मनुष्य की पीढ़ियों को बिल्कुल नया बनाया जा सकता है। मनुष्य को प्रेमपूर्ण बनाया जा सकता है। प्रेमपूर्ण विवाहों को सम्मान तथा स्वीकार्यता प्रदान की जा सकती है और तभी संभव हो पाएगा कि मनुष्य के गर्भ से फिर मनुष्य ही पैदा हो। और ऐसा जब होगा तब हर ओर मनुष्यता फैलती नजर आएगी, न कि पशुता। आज इतना ही। नमस्कार।